आदमी ने अपने 50 नाजायज बच्चों को गटर में बहा दिया। उनमें से एक बच्चे को गटर के एक चूहे ने पाल पोस कर बड़ा किया। अगले कई साल वो दोनों भूख मिटाने के लिए साथ में लोगों से खाना चुराते थे। पर एक दिन लोगों ने बड़ी बेरहमी से चूहे को मार डाला और वो लड़का सच में अनाथ हो गया। भूखे पेट वो लड़का भीख मांगने लगा, पर सब लोग उसे सिर्फ बेइज्जत करते थे। पर एक दिन उसके साथ एक हादसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। याद रखना, मुझसे पूछे बिना यहाँ घुसने की सोचना भी मत। प्लास्टिक की बोतल 10 रुपए की, पुरानी किताबें 5 रुपए की, कूड़ेदान 50 रुपए का, किंग वंश का सिक्का, कीमत 4 करोड़ रुपए। क्या इस पुरानी चाबी पर लगा ये सिक्का 4 करोड़ का है? मेरी एक आंख अब सिर्फ देख नहीं सकती, इसमें एक्सरे विजन भी आ गया है। मेरी एक आंख अब सिर्फ देख नहीं सकती, इसमें एक्सरे विजन भी आ गया है। अगर मैं इसे बेच दूं तो जिंदगी सेट हो जाएगी। बेवकूफ अंधे, तुझे जाने को कहा था ना, दफा हो जाए यहाँ से। जेम्स। जैक सर। डिजाइनर ड्रेस कीमत 10,000 रुपए, मेकअप 8,000 रुपए, लिपस्टिक 2,000 रुपए, डिजाइनर चप्पल 5,000 रुपए। जैक सर, आप खुद यहाँ क्यों आए? ये वही हैं जिनके बारे में मैंने बताया था, प्रेसिडेंट लिली। इनका एक जोड़ी जेड पेंडेंट खो गया है। क्या चोर का कुछ पता चला? ये एक्सरे विजन तो कमाल का है, सब कुछ देख लेता है। मुझे संभल के रहना होगा। मिस लिली, मैंने सारे सीसीटीवी चेक कर लिए, कोई नहीं दिखा। वो पेंडेंट मेरी माँ की निशानी है। अगर नहीं ढूंढ पाए तो नौकरी से निकाल दूंगी। शांत हो जाइए, ये सारा एरिया हमारे अंडर है, घबराइए मत, आपका सामान मिल जाएगा। किंग वंश का ग्लास जेड पेंडेंट। मिस लिली, क्या आप जेड पेंडेंट ढूंढ रही हैं? गहरे हरे रंग का? हाँ। मिस लिली, ये बस एक कबाड़ी वाला है, इसने कैसे देखा होगा? ये इस पे ध्यान मत दीजिए। मैंने देखा है। कहाँ? अगर तुम उसे ढूंढो तो 1 लाख इनाम दूंगी। वो आपके सामने है, यहाँ पर है? यहाँ पर। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। जैक। हाँ, ये देखिए मिस लिली। जैक सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जेम्स, तुम अपनी ही कंपनी में चोरी? गार्ड्स ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं, नहीं, नहीं। शुक्रिया। ये इनाम। इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं चलता हूँ। सुनो, 1 मिनट रुको। ये मेरा कार्ड है, जरूरत पड़े तो कांटेक्ट करना। ठीक है, शुक्रिया मिस लिली। रुको। हाँ? अब जब जेम्स बाहर हो गया है तो क्या तुम सिक्योरिटी हेड बनना चाहोगे? महीने के 8,000 दूंगा। नौकरी? मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन ऑफर के लिए शुक्रिया। मैं चलता हूँ। ये आदमी काफी अरे सैम, तुम वापस आ गए। हाँ। सारा सामान यहाँ रखा है, देख लो। आज के लिए शुक्रिया। किसने सोचा था कि कबाड़ में कीमती चीजें भी होंगी। एक्सरे विजन से अपनी दुकान की चीजों को चेक करता हूँ। पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स कीमत 100 रुपए, खराब हेडफोन कीमत 0, किंग डायनेस्टी का फ्लोरल बॉक्स कीमत 3 करोड़ रुपए। अरे वाह, कबाड़ के ढेर में असली खजाना। एक टूटा हुआ बॉक्स 3 करोड़ का। इसे कलेक्शन में जोड़कर मैं जिंदगी भर ऐश कर सकता हूँ। यस, कोई इसे बेच देता हूँ। भाई राधा, जाओ जाओ जाओ, यहाँ कबाड़ नहीं खरीदते। चलो फटाफट जाओ। मैं यहाँ कबाड़ बेचने नहीं आया, मैं यहाँ एंटिक बेचने आया हूँ। अच्छा, हमारी दुकान 100 साल पुरानी है, यहाँ एंटिक्स का काम होता है। तुम जैसा कबाड़ी वाले का यहाँ कोई काम नहीं। परेशान मत करो, चलो जल्दी जाओ जल्दी। नहीं नहीं नहीं,
मैंने कहा ना कि मैं इसे बेचने आया ये हूँ। सुबह सुबह कैसा शोर है। अब ये कबाड़ी वाला परेशान कर रहा है। मैं परेशान नहीं कर रहा। मैं ये तो किंग डायनेस्टी का फ्लोरल बॉक्स है। कितनी अच्छी कंडीशन में है। ये तो कमाल का पीस है। ये तो किंग डायनेस्टी का एक बहुत दुर्लभ सिक्का है। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं। जल्दी पीछे जाओ। जी जी। अरे नौजवान, मैं इन दोनों के लिए एक अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो बताइए बॉस, इनके लिए कितनी कीमत होगी? सबसे पहले इस फ्लोरल बॉक्स को देखते हैं। इसकी सतह बहुत स्मूथ है। सोने की धारियां बिल्कुल जीवंत हैं। ये वाकई बहुत दुर्लभ है। इसके लिए 3 करोड़ दूंगा। ये बुजुर्ग तो काफी ईमानदार है। इनकी कीमत तो सही है। और अब ये सिक्का, ये किंग डायनेस्टी का दुर्लभ खजाना है। ये दौर सिर्फ 1 महीने तक था, फिर इसका नाम टोन्जी हो गया। ये बहुत ही दुर्लभ है। ये तो सबसे बेहतरीन चीज है। हाँ, मैं इसके 5 करोड़ दूंगा। कुल 8 करोड़ हुए। क्या तुम्हें मंजूर है? सिक्के की कीमत तो एक्सपर्ट से 1 करोड़ ज्यादा निकली। बढ़िया, ठीक है बॉस, मुझे मंजूर है। डील पक्की। ये लड़का काफी समझदार है। चेहरे से किसी को जज नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत प्रतिभा है। कुछ सोचना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, हमारी डील पक्की हुई। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। 8 करोड़ ट्रांसफर हो गए हैं। पापा। डिजाइनर ड्रेस 20,000 रूपए, मेकअप 5,000 रूपए, कस्टम कढ़ाई वाले जूते, कीमत 10,000 रूपए, लाल धारियों वाली कमर बंद, कीमत 3,000 रूपए, लेस थॉन्ग, कीमत 1,000 रूपए। सारा, क्या हुआ? पापा, कोई दुकान पर आया है। ये सॉन्ग डायनेस्टी का बैम्बू हॉर्न कप बेचने के लिए। एक बार देखिए असली है या नहीं। कौन है? जी, मैं ईथन हूँ। मैं ये बेचने आया हूँ। बिल्कुल, मैंने अभी इससे 2 खजाने खरीदे हैं। तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। हाँ। हेलो, मैं सारा जोन्स हूँ। मुझे सिर्फ सारा बुलाइए। नमस्ते। बैम्बू राइनो हॉर्न कप, मॉडर्न रेप्लिका, कीमत 1,000 रूपए। ये तो नकली है। बैम्बू गहना और मजबूत है। इसकी सतह मुलायम है। इसके रंग साफ और चमकदार है। नक्काशी बिल्कुल साफ है। ये असली पीस है। ठीक है, मैं इसकी पेमेंट कर देती हूँ। रुकिए, मिस्टर एंड्रयू तो ईमानदार। धोखा खाते हुए मैं नहीं देख सकता। ये नकली है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं दुनिया का मशहूर अप्रेजर हूँ। ये नकली कैसे हो सकता है? बॉस, एक बार और देखिए। देखिए, इसके अंग बराबर नहीं है। अगर नेचुरल रंग होता तो ऐसा नहीं होता। छूने से रंग का फर्क पता चलता है। किनारों और आकार को देखिए। आपको इस पे मॉडर्न पॉलिश के निशान मिलेंगे। साफ है कि ये मॉडर्न पीस है। सच? ईथन सही कह रहा है। ये वाकई मॉडर्न रेप्लिका है। बच गया। लगभग चूक ही गया था। अरे बॉस, आप बहुत विनम्र हैं। मुझे लगता है आपने बस ध्यान से नहीं देखा। अगर आप दोबारा देखेंगे तो शक नहीं रहेगा। ईथन वाकई कमाल का है। पहले तो इसे सिर्फ शिष्य बनाने का सोचा था, लेकिन अब लगता है ये मेरा वारिस बनने लायक है। ईथन, हाँ? तुम्हारी शादी हो गई? क्या? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। शादी कैसे होगी? मेरे दामाद बन जाओ। क्या? क्या मेरी बेटी सुंदर नहीं है? तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मिस सारा बहुत सुंदर है। ईथन, तुम्हारी वजह से हमें इसकी असलियत पता चली, वरना मैं धोखा खा जाती। बिल्कुल। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। मिस सारा, मिस्टर एंड्रयू, प्लीज मजाक बंद कीजिए। मुझे काम है, मैं चलता हूँ।
ठीक है, लेकिन कांटेक्ट में रहना। अगर तुम्हें और खजाने मिले तो उसे तुरंत मेरे पास ले आना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें सबसे अच्छी कीमत दूंगा। अलविदा। अलविदा। ईथन, जल्दी आना। इन पैसों से सबसे पहले एक बड़ा घर लूंगा, फिर अपने अच्छे दोस्त सैम को एक अच्छी कार दूंगा। अमीर बनना, सपने पूरे करना अब नामुमकिन नहीं लगता। अरे नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे और पैसे कमाने होंगे। अरे जरा देखिए। हाँ हाँ। मॉडर्न क्राफ्ट आइटम कीमत 200 रुपए। आर्टिफिशियल क्रिस्टल ब्रेसलेट कीमत 30 रुपए। यांग वंश का फीनिक्स पेंडेंट कीमत 15 करोड़ रुपए। फेदर रोप स्टाइल के साथ फीनिक्स जेड पेंडेंट एक बेहतरीन जोड़ी बनाते हैं। यहाँ वाकई अच्छी चीजें हैं। देखता हूँ कि मालिक इसे कितने में बेच रहा है। कितने का है? अरे भाई, तुम्हारी नजर तो काफी तेज है। ये किंग डायनेस्टी का इंपीरियल ब्रश वॉशर है। मैं कई जगह घूम कर ये चीजें लाया हूँ। अच्छा, 3000 रुपए, एक पैसा कम नहीं। इतने में तो असली वाला आ जाएगा। ये असली ही है। तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? ठीक है, नहीं ले रहा, जाओ। ये एक्सपर्ट लग रहा है। आज सुबह से कुछ नहीं बिका, कुछ तो बिक जाए। अरे सुनो भाई, जा कहाँ रहे हो? हम बात कर सकते हैं। जरा देखो, और कुछ पसंद आता है क्या तो मैं तुम्हें उसे अच्छे दाम में दे दूंगा। ठीक है, पहले नियम तय कर लेते हैं। महंगा दाम बोलोगे तो मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल नहीं। देखो, कुछ पसंद आता है क्या? अच्छा तो एंड्रयू अंकल, अरे लिली, आज तुम अपने एंड्रू अंकल से मिलने आ ही गई। एंड्रयू अंकल, मैंने जो पेंडेंट की बात की थी, क्या वो मिला? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं कई दोस्तों से पूछ चुका हूँ, मैं हर जगह पूछ चुका हूँ, लेकिन यांग फेदर रोप के जेड की कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगता है इसका मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं... मिस्टर एंड्रयू। अरे मिस्टर एंड्रयू, आज तुम मेरे लिए क्या लाए हो? हाँ मैं वो... तुम यहाँ? तुम दोनों परिचित हो? एंड्रयू अंकल, ये इंसान है जिसने मेरी माँ की निशानी ढूंढने में मेरी मदद की थी। ओह, तो वो तुम ही थे। ये तो कमाल का इत्तेफाक है। कोई बात नहीं, सच में। मिस्टर एंड्रयू, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, जल्दी लाओ, दिखाओ मुझे। ये देखिए। अरे ये क्या? बिल्कुल, ये यांग फेदर रोप स्टाइल वाला फिनिक्स पेंडेंट है। तुम्हें ये पेंडेंट कहाँ से मिला? क्यों ना पहले मिस्टर एंड्रयू इसे देख लें। ये तो असली खजाना है। अरे ये जेड बिल्कुल मुलायम है। इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है, और लेयर्स भी बिल्कुल साफ है। ये बिल्कुल असली है। अरे वाह मिस्टर एंड्रयू, आप वाकई में एक्सपर्ट हैं। आप इसकी कितनी कीमत देंगे? मैं इसके 30 करोड़। 30 करोड़? मिस लिली वाकई में अमीर है, लेकिन उन्हें मार्केट का पता नहीं है। ये तो एक्सपर्ट के दाम से दुगना कह रही है। वो 30 करोड़। मिस लिली, आपका ऑफर बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है, लेकिन सच कहूँ तो ये पेंडेंट एक जोड़ी में था, अब सिर्फ एक ही बचा है। तो आप जो दाम दे रही हैं वो थोड़ा... मुझे पता था बहुत ईमानदार हो। सच कहो तो इसका दूसरा हिस्सा लिली के एस्टेट में ही है। हाँ? इसलिए इस हिस्से के लिए मार्केट से डबल दाम दे रही है, इस बचे हिस्से के लिए। ओह, अब समझ आया। बताओ, बेचोगे या नहीं? बेचूंगा, बिल्कुल बेचूंगा। इतने दाम पर ना बेचूं, इतना पागल नहीं हूँ मैं। फोन। हाँ। 30 करोड़ ट्रांसफर हो गए। ये लो। मैं तो अमीर हो गया। ये लो। मैं तो अमीर हो गया। अभी अभी अजीब लग रहा है। एंड्रयू अंकल, जब ये पेंडेंट
मैं निकलती हूँ। प्राचीन सड़क में स्टोन्स की नई लॉट आई है, मैं वहाँ जा रही हूँ। हाँ, अच्छा। पेंडेंट का ध्यान रखना, मैं फिर मिलूंगा। तुमने मेरी 2 बार मदद की। मैं चाहती हूँ तुम मेरी कंपनी में काम करो। तनख्वाह 1 करोड़। अरे बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकता। मैं इसे अपने साथ रखने का सोच रहा हूँ। तुम भी ना। जब एंड्रू अंकल की नजर तुम पर पड़ी है तो तुम जरूर खास हो। सोच लेना, तुम दोनों तरफ काम कर सकते हो। अंकल एंड्रयू, मैं चलती हूँ। मिस्टर एंड्रयू, ये प्राचीन सड़क क्या है जो? प्राचीन सड़क? हाँ वही, क्या है वो यहाँ की फेमस एंटीक स्ट्रीट है। सिर्फ वहीं सबसे बेहतरीन जेड स्टोन्स मिलते हैं, इसलिए वो इतनी फेमस है कि लिली जैसे कलेक्टर्स वहाँ रेगुलर जाते रहते हैं। हाँ, टॉप क्वालिटी जेड। पता नहीं मेरी एक्सरे विजन वहाँ काम करेगी या नहीं, जाकर ट्राई करता हूँ। मिस लिली, तुम 5 करोड़ हार चुकी हो और खेलना चाहोगी? क्यों नहीं, मुझे तुमसे कोई डर नहीं। एक ट्रेजर अप्रेजल मास्टर है जिसे मैंने हायर किया है, एडवर्ड ग्रे। इसके रहते तुम जीत नहीं सकती। चाहो तो बड़ा दांव लगा लो। ठीक है, बताओ कैसे? अगर तुम हारी तो मुझसे शादी करोगी, स्मिथ फैमिली में शामिल हो जाओगी। हाँ? अगर तुम हार गए तो? अगर तुम हारे तो तुम मिस लिली से यही माफी मांगोगे। आखिर तुम हो कौन? मैं मिस लिली का अप्रेजर हूँ। तुम पत्थर पहचान सकते हो? तुम तो कबाड़ी वाले लग रहे हो। ठीक है, चलो। अगर मैं हारा तो सिर्फ माफी ही नहीं मांगूंगा, बल्कि तुम्हें 5, और अगर तुम हारे तो फिर तुम मेरे नौकर बनोगे। ठीक है। आजकल कोई भी पत्थरों पर दांव लगाने लगता है। बिल्कुल। और क्या, मिस्टर डेविड ने शहर का एक प्रोफेशनल अप्रेजर रखा है। ये लड़का उसका मुकाबला कैसे करेगा? मुझे तो लगता है ये पूरी तरह हारेगा। पूरी तरह हारेगा। तुम पत्थर पहचान सकते हो? पहली बार है, देखता हूँ। हाँ। साहिबान, कृपया नजदीक आइए। कोई भी 2 पत्थर चुन लीजिए। फुल विंडो स्टोन्स 5 लाख, रैंडम वाले 50,000 के। आज यहाँ पर सब देखेंगे किसकी किस्मत चमकती है। एडवर्ड चुन रहा है, इसे देखकर सीखता हूँ। मैं भी तो देखूं कि क्या कर रहा है। वो देखो, एडवर्ड ने 2 पत्थर चुने। एक इंपीरियल ग्रीन है और दूसरा पूरा लाल जेड। बर्मीज रॉ स्टोन बिना जेड के, कीमत 1 रुपए। जेडाइट मिक्स्ड कलर 2 लाख रुपए। जेडाइट स्प्रिंगवुड कलर 28 करोड़ रुपए। जेडाइट रॉ स्टोन इंपीरियल ग्रीन 50 करोड़ रुपए। मिस्टर एंड्रयू सही कह रहे थे, यहाँ वाकई टॉप क्वालिटी जेड मिलता है, लेकिन ये सब रैंडम पाइल में पड़े हैं। ये तो कमाल हो गया। इसने तो रैंडम पाइल से चुन लिया। सच में इसे स्टोन बैटिंग की समझ नहीं। लगता है मिस्टर डेविड ही जीतेंगे। बिल्कुल। ये स्टोन्स कैसे आ सकते हैं? हाँ, ये तो अनाड़ीपन है। बस ये दो। क्या? अगर होंगे भी तो बस एवरेज होंगे। ये कभी नहीं जीत सकता, एडवर्ड ही जीतेगा। लड़के, तुम्हारे चुने हुए स्टोन्स बहुत रफ है, इनमें जेड नहीं निकलेगा। अभी भी हार मान सकते हो। 2 बार भौंक कर दिखाओ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। 1 लाख मेरे लिए बहुत छोटी रकम है, मैं अफोर्ड कर लूंगी। मैंने इस बैटिंग के बारे में सुना है। एक कट तुम्हें अमीर बना देता है और दूसरा बर्बाद। अच्छा होगा रैंडम स्टोन चुनो। लेकिन अगर तुम हार गए तो मुझे स्मिथ फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। अरे चिंता मत करो, ये कभी नहीं जीत सकते। हो गया तुम्हारा, अब स्टोन कट करें? अरे हटो, तुम बस एक आम आदमी हो। अभी थोड़ी देर में तुम्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हुए मिस लिली भी देख लेंगी। तुम बहुत बातें हो गई। चलो अब स्टोन कट करते हैं। पहले कौन आएगा? पहले मेरा ही स्टोन कटना चाहिए। इस स्टोन को देखो लड़के, इसमें से ग्रीन लाइट निकल रही है। दरअसल ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है वो इंपीरियल ग्रीन है। इस स्टोन के पहले पीस से ही मुझे लगता है तुम पक्का हार ही जाओगे।
अगर ये सच में इंपीरियल ग्रीन हुआ तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी। इस बार तो मिस्टर डेविड का जबरदस्त प्रॉफिट होगा। वो ब्राउन कॉर्पोरेशन भी टेक ओवर कर लेंगे। मिस्टर डेविड है ही कमाल, दूर की सोचते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल हो गया। क्या बात है। मिस्टर डेविड का जवाब नहीं। डेविड का जवाब नहीं। चाहे ये सिर्फ ग्रीन जेडाइट ही हो, लेकिन इतना बड़ा पीस है, पूरे 10 करोड़ का है। वाह लगता है तुम्हारी किस्मत में मेरा होना लिखा है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इतना अच्छा ख्याल रखूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ 10 करोड़ से हमारी ब्राउन कॉर्पोरेशन खरीद लोगे? हम रियल बिजनेस वर्ल्ड में हैं। तुम्हारे इन बेकार स्टोन्स को मिलाकर भी 1 लाख नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतनी बातें मत करो। स्टोन कटने के बाद बोलना। हद हो गई। अभी भी मिस्टर डेविड से मुकाबला कर रहा है। मिस्टर डेविड से मुकाबला कर रहा है। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए